दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सभी भगवान जपते हैं। अगर आप भी उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उस महामंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 कोटि देवी देवताओं जितनी शक्तियां आ जाएगी। दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली महामंत्र है कि आप जो भी करना चाहेंगे वह बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना देखते ही देखते तेज गति से पूरी होने लग जाएगी, यानी कि आप इसे इच्छा पूर्ति का मंत्र भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महामंत्र का उच्चारण करके आप जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष का मार्ग भी इस मंत्र को माना जाता है। दोस्तों, बात प्राचीन काल की है। जब भगवान भोलेनाथ नाम जाप कर रहे थे, तभी माता पार्वती उनके पास आकर के कहती है कि प्रभु, आप दिन रात ऐसे बैठे हुए किसका ध्यान करते हैं, किसके नाम का जाप करते हैं। यह बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी के नाम का जाप करता हूँ। तब माता पार्वती के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, अगर आप राम जी के नाम का जाप करते हैं तो फिर राम जी किसके नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री राम के पास जाकर के माता पार्वती ने यह प्रश्न किया। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करता हूँ। अगर शिव की पूजा किए बिना कोई मेरी पूजा करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यह बात सुनकर माता पार्वती फिर से असमंजस की स्थिति में आ गई और भगवान विष्णु के पास जाना उचित समझा। भगवान विष्णु जी के पास जाकर के माता पार्वती जी ने पूछा कि आप किसके नाम का उच्चारण करते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, वह ब्रह्मा जी के नाम का उच्चारण करते हैं। फिर माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि आप किसके नाम का उच्चारण करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो भोलेनाथ के नाम का उच्चारण करता हूँ। सभी भगवानों के उत्तर को सुनकर के माता पार्वती बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में पड़ गई और कहने लगी कि अगर आप एक दूसरे का ही नाम जाप करते हो तो इसका क्या मतलब। अगर आपसे कोई बड़ी शक्ति नहीं है तो आप एक दूसरे का कैसे नाम उच्चारण कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, ना तो मैं ब्रह्मा का नाम जाप करता हूँ और ना ही ब्रह्मा जी भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं और ना ही भगवान भोलेनाथ श्री राम का नाम जाप करते हैं। वास्तविकता तो कुछ और है। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को बताया कि हम सभी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंत्र का जाप करते हैं। वह मंत्र सृष्टि के आदि से था और सृष्टि के अंत तक रहेगा। उस मंत्र की उत्पत्ति सृष्टि के उत्पत्ति से पहले हुई है। वह मंत्र गुप्त मंत्र है जिसे महामंत्र के नाम से जाना जाता है। उस महामंत्र के प्रभाव से ही यह सारा संसार विद्यमान है। उस महामंत्र के प्रभाव से ही हर प्राणी इस धरातल पर जीवित अवस्था में विद्यमान है। हर प्राणी के घट घट में वह शक्तिशाली मंत्र समाया हुआ है। यह मंत्र परमात्मा का मंत्र है, परमात्मा के घट से उत्पन्न हुआ मंत्र है। इस महामंत्र से सृष्टि की रचना हुई है। अगर उस महामंत्र का उच्चारण कोई भी व्यक्ति करता है तो वह अपने जीवन में बड़ी आसानी के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपनी सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मंत्र के शक्ति को समझ लेता है वह वेद के सार को समझने वाला माना जाता है। सभी शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी कई गुना ज्यादा इस मंत्र के उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि वह परम शक्तिशाली महामंत्र कौन सा है। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि वह परम शक्तिशाली मंत्र सोहम मंत्र है, जो परम शक्तिशाली और तेजस्वी माना जाता है। सोहम मंत्र का उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी कर सकता है। इस मंत्र का उच्चारण सांसों के माध्यम से किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण, हे देवी, आप बिना गुरु धारण किए नहीं कर सकते। जब सद्गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तभी जाकर के यह मंत्र अपना कार्य करता है। बिना सद्गुरु के यह मंत्र अपना कार्य नहीं करता। अगर आप बिना गुरु के शास्त्र की पढ़ाई करते हैं या फिर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा।
इस मंत्र का उच्चारण सांसों के माध्यम से किया जाता है। यह मंत्र इतना ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है कि इस मंत्र का उच्चारण करते ही जातक के शरीर में कई प्रकार की चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। वह परमात्मा से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। यह मंत्र सभी प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप सद्गुरु बना करके करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वह धीरे धीरे करके पूर्ण होती चली जाएगी। जब आप संसार के मोह माया से दूर चले जाते हैं, संसार के मोह माया को त्याग देते हैं, जब परमात्मा में आपकी भक्ति होती है, उसके पश्चात इस भवसागर में जब आपकी मृत्यु होती है, तब अंत में आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है कि यह न केवल आपको इस संसार में भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर सकता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात आपको परम धन की प्राप्ति होती है। इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली महामंत्र माना जाता है। इस मंत्र के आगे और कोई भी मंत्र नहीं है। इस मंत्र के जाप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, उनके माध्यम से मोक्ष संभव नहीं है। शास्त्रों में इस मंत्र को सभी मंत्रों से प्रभावशाली और अनंत बताया गया है, इसीलिए आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।